नमस्कार, प्रदेश परिक्रमा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और अभी हम ऐतिहासिक दर्शन आपको करा रहे हैं जो कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। पूरे देश भर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि देशभक्ति के साथ साथ शिव भक्ति यहाँ पर की जाती है। ऐसे कई छोटे छोटे मंदिर हैं लेकिन शिव भक्ति के लिए काफी प्रचलित है और यहाँ देशभक्ति का भी संगम है, यानी दोनों का संगम है। तो लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर लगभग बताया जाता है। हालांकि ये जो पहाड़ी है वो सबसे पुराना, चूंकि 100 साल पहले यहाँ पर वैज्ञानिक आते थे, शोध किया करते थे और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है, इस पहाड़ी के बारे में खासकर कि बहुत पुराना पहाड़ी। अभी हम नीचे हैं, इससे 300 फीट ऊपर यानी 468 सीढ़ी चढ़कर हम भगवान भोलेनाथ के आपको दर्शन कराएंगे वहां पर, और ये भी दिखाएंगे कि क्रांति वीरों की जो फांसी है वो यहाँ पर दी जाती थी। तो और भी आगे हम जो इसकी ऐतिहासिक कहानियां हैं वो बताएंगे, आपको लिए चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से पहाड़ी मंदिर के दर्शन करवा। सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को के दर्शन को जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे जहां पर तिरंगे झंडे को भी फहराया जाता है और उस जगह को जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, नाग देवता के दर्शन होते हैं। हालांकि चलते चलते यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कुछ दंपति यहाँ पर हैं जो कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन को जा रहे हैं। 1 मिनट सर, आप जो है थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, चूंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कशिश नीश को धन्यवाद देता हूं कि ये अद्भुत अविश्वसनीय जो एक कार्यक्रम आप जो चला रही हैं, ये कशिश नीश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आपने नया स्टेप को लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग रांची के निवासी हैं और आज से नहीं, परदादा दादा के समय से हैं। ये 4500 वर्ष पहले का ये पहाड़ी बाबा का मंदिर है। यहाँ आज जो आप सीढ़ी देख रही हैं, ये सीढ़ी हमको लगता है कि वही 5-7 साल का इसमें बनाया हुआ, लेकिन उस समय पथरीली जगह था, पहाड़ को काट के सीढ़ियाँ बनाई गई थी और उस समय सीढ़ी का गिनती हम लोग करने के लाल से बाबा के दर्शन करने आते थे। और दूसरी बात है कि जो लोग यहाँ आते हैं तो आने के बाद यहाँ एक सुकून सा मिलता है, जैसे लगता है कि सारा पाप धुल गया और हम लोग भी यहीं का रह जाए। जय बाबा भोलेनाथ। तो बता देते हैं कि 468 सीढ़ियां तय करनी है। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी हैं, ये भगवान भोलेनाथ के दर्शन को जा रही हैं, नाग देवता की। चूंकि यहाँ नागवंशी राजा जो थे वो पहले नाग देवता की पूजा, अभी भी नागवंशी परिवार के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, वो नाग देवता की पहले पूजा करते हैं, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। इसके इतिहास के बारे में हम इनसे भी जानते हैं, क्या कुछ रहस्य है, क्या कुछ इतिहास रहा है, किस तरह की मान्यता है यहाँ पर। बचपन से यहाँ आते जाते रहे हैं और मान्यता ये है कि यहाँ कुछ भी चीज मांगने से पूर्ण होता है। पहले तो लोग शादी विवाह के लिए पैसा और भी बर्तन वगैरह बहुत कुछ मांगते थे और यहाँ से पूरा मिलते भी थे और अभी भी दर्शन देते नाग नागिन यहाँ पे, जो कि सोनहरे कलर के हैं और वो एकांत में ही देते हैं। आपके किसी परिवार के सदस्य ने नाग नागिन के दर्शन किए क्या? हाँ जी, मेरे खुद की फुआ देखे हैं, मेरे पापा देखे, जो कि बहुत थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं लोग से जानते हैं कि एकांत में जाने से दर्शन जरूर एकदम जरूर देते हैं, मन सच्चा रहे तो कई कहानियां हमने भी सुनी है और नाग नागिन के दर्शन होते हैं। हालांकि ये जो पहाड़ है, आपको पुनः हम याद दिलाते हैं कि ये जो पहाड़ियां हैं ये बहुत ही पुराना पहाड़ है। 100 वर्ष पहले यहाँ वैज्ञानिक का शोध हुआ करता था। 4500 मिलियन वर्ष यानी हिमालय से भी पुराना, जैसा कि मान्यता रही है, ये हिमालय से भी पुराना पहाड़ है। कुछ जो युवती हैं, बच्चियां हैं, वो आ रही हैं दर्शन करके। आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन को आ रही हैं, कैसा लग रहा है? क्या कुछ इसके इतिहास के बारे में जानती हैं? बहुत अच्छा लगा। किसी तरह की कोई कहानी जानती हैं आपके बारे में? ऐसा तो नहीं जानते। नहीं जानते। नहीं, वो जानते हैं। हालांकि नहीं जानते, फिर भी जानना चाहिए। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बोकारो से हूँ। झारखंड के कई अलग अलग जिले से लोग आते हैं, देश के भी। चूंकि जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति मिले थे, यानी देश के अलग अलग कोने से भी लोग आते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रीतम है, मैं लोहरदगा से हूँ। मैंने इस पहाड़ी मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ जाना है और मेरे को विश्वास भी है, मैं इसलिए मैं यहाँ पे आता रहता हूँ अक्सर। मैंने ये भी सुना
कि हर एक नाग पंचमी के दिन यहाँ पे नाग जी का दर्शन होता है। और ये तक यहाँ तक सुने हैं कि हमारे का जो नेशनल फ्लैग है, जो कि तिरंगा झंडा है, वो झारखंड का सबसे ऊंचा मतलब यहीं पे फहराया जाता है। इसलिए एक कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा मतलब जगह घूमने के लिए भी है और एक श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग आए, अपने मनोकामना मांगे और पूरी करें। सबकी मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पे। जय भोले। स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करने से पहले ही यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। और उस समय भी एक जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने झंडा फहराया था। हालांकि इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि जो भी क्रांतिवीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहीं से की थी। और पहाड़ी स्थित, चूंकि एक रणनीति तैयार करनी होती थी और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन जो है वो की रणनीति तैयार की जाती थी। और उसके बाद जब अंग्रेजों को पता चला कि ये जो सारा आंदोलन की रणनीति है वो पहाड़ी स्थित मंदिर के पास से तय किया जाता है, तो अंग्रेजों ने इस पर जो है एक योजना बनाई और राजा से ही इस पहाड़ी मंदिर को 11 रुपए में इसे लिया था। और लेकिन उसमें स्पष्ट तौर पर अभी भी वो कागजात रखे हुए हैं, 1909 की घटना है और वो कागजात में लिखा हुआ है कि ये सार्वजनिक स्थल है और यहाँ पर सभी लोग दर्शन को आ सकते हैं। तो हालांकि इसके बारे में हम कई सारी कहानियों को बताएंगे। एक वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर है, मंदिर से दर्शन करके उतर रहे हैं। सर, आप क्या कुछ इसके इतिहास के बारे में बताएंगे? तो यहाँ नए आए हैं, देखिए दार्शनिक स्थान है यहाँ। कहाँ से आए? रामगढ़ से आए। रामगढ़ से। कैसा लगा? अच्छा लगा है, व्यवस्था सब ठीक किए हो। भगवान भोलेनाथ में आस्था है कि यहाँ पर आते हैं और पुरानी इसकी कहानियां भी है। कई रोचक कहानियां सुनने को मिलती हैं कि जो भी यहाँ पर असमर्थ होते थे रांची में, चूंकि राजधानी यहाँ पर पहले नहीं थी, लेकिन जो असमर्थ लोग यहाँ पर आते थे, जैसे वैवाहिक कार्यक्रम हुए, शादी ब्याह के जो कार्यक्रम होते थे, उसमें असक्षम व्यक्ति होते थे, वो आकर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ से मान्यता थी, वो मांगा करते थे और वो उन्हें वो सब कुछ जो भी जरूरतें होती थी वो सारा कुछ उनके घर में मिल जाता था और फिर वापस उन्हें कर दिया जाता था। आज भी जो कई लोग हैं, राजधानी वासी हैं, वो पहाड़ी बाबा हैं या जो नाग नागिन के दर्शन होते हैं, वहाँ जो भी मांगते हैं वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है। तो सच्चे मन से यहाँ पर आस्था है और देशभक्ति की वजह से भी यहाँ पर लोग आया करते हैं। हम लिए चलते हैं आपको मंदिर में, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे, झंडोत्तोलन के जगह को दिखाएंगे, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दिया जाता था, उस जगह को भी हम दिखाएंगे। अब सीढ़ियों की संख्या आपको हम दिखाते हैं। 135 सीढ़ी तक हम पहुंच चुके हैं और प्रदेश परिक्रमा कार्यक्रम में हम दिखा रहे हैं, पहाड़ी मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। देश का एकमात्र ऐसा मंदिर जो कि देशभक्ति और महादेव की भक्ति दोनों का संगम है। और अभी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को हम दिखा रहे हैं। सीढ़ियों को लगभग 400 सीढ़ी हम पहुंच चुके हैं, 400 सीढ़ी पार कर चुके हैं। यहाँ पर भक्तजन कई लोग जो हैं वो कुछ लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, कुछ लोग मंदिर के तरफ से आ भी रहे हैं। यहाँ जो लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं उनसे मिलते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आप? मेरा नाम हिमांशु है। कहाँ से हैं हिमांशु आप? मैं पटना से आया हूँ। पटना से आए जी। पटना से खास करके पहाड़ी मंदिर के दर्शन करने आए? एक्चुअली आए हुए थे रांची, तो सोचे यहाँ के बारे में सुना था, तो मैंने सोचा कि चले भाई, चल के देखते हैं, थोड़ा घूम लिया जाए। जी। आपके साथ ये आप भी पटना से हैं? नहीं, हम डाल्टनगंज से हैं। तो पहाड़ी मंदिर के बारे में कुछ जानती हैं? पहाड़ी मंदिर यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। कहीं बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने पूजा करने आते हैं। भोले बाबा के नाम पे ये प्रसिद्ध मंदिर है एक। अच्छा, तिरंगा यहाँ पर फहराया जाता है, इसके बारे में भी आप जानती हैं क्या? नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और देश के कई कोने कोने से भी लोग आते हैं, लेकिन जो लोग झारखंड में हैं, अन्य जिले से हैं, वो लोग भी पहाड़ी मंदिर की ओर आते हैं, पहाड़ी मंदिर को आते हैं। कुछ लोग जो हैं इसकी देशभक्ति के बारे में जानकारी है, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन यहाँ ये देशभक्ति के लिए भी जाना जाता है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिवीर थे, उन्हें यहाँ पर फांसी भी दिया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया जाता था। और ये पहाड़ी मंदिर जो है, यहाँ के जो भगवान भोलेनाथ है, लगभग 200 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था और मंदिर जो है ज्यों का त्यों है।
आगे आपको लिए चलते हैं और मंदिर के अंदर, चूंकि मंदिर में जाने से पहले यहाँ के आदिवासियों की मान्यता रही है कि नाग की जो पूजा है, यानी नागवंशी राजा थे वो पहले नाग की पूजा किया करते हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो पहले हम वही नाग का जो मंदिर है, नाग नागिन का मंदिर है, वहां लिए चलते हैं और वहां दिखाते हैं। तो अभी हम उस मंदिर के तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर नाग नागिन के दर्शन आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जिनकी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ से पहले नागिन के दर्शन करते हैं, तो वहां उस गुफा में लिए चलते हैं। हालांकि यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो काफी दिख रही है। कई छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस गुफा वाले जो मंदिर हैं, जो नाग नागिन का मंदिर है, जो नागवंशी राजा ने बनाया था और आदिवासी समाज उसे पूजा करते हैं और सावन में भीड़ हुआ करती है। जो भक्तजन हैं वो यहाँ पर आते हैं और माना जाता है, ये नाग बाबा मंदिर लिखा हुआ भी है। अब मंदिर के अंदर लिए चलते हैं, किस तरह का दृश्य है, किस तरह का नज़ारा है, वहां पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये नाग नागिन अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि साक्षात दर्शन होता है और खास करके जो सावन का महीना है वहां पर भी दर्शन, उस समय भी कई जो आदिवासी समाज के लोग हैं या राजधानी वासी हैं उन्हें नाग नागिन के दर्शन होते हैं। लिए चलते हैं मंदिर की ओर। आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले तो हम 300 फीट ऊपर, अभी समतल जो जमीन है उससे 300 फीट ऊपर आए हैं और ये है मंदिर जो गुफानुमा आकार में बनाया गया है और ये नाग नागिन की पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन जो है वो नाग है, वो नाग हो या नागिन हो, वो यहाँ पर आते हैं और इनकी जो आदमकद जो चेहरा है वो भी कुछ लोगों के दर्शन हुए हैं, लेकिन सच्चे मन से जो प्रार्थना होती है यहाँ पर वो पूरी होती है। तो हम भी यहाँ प्रणाम करेंगे और हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि इस जो पहाड़ी मंदिर स्थित ये नाग बाबा का मंदिर है वो आए और यहाँ पर दर्शन करने के लिए वो भी यहाँ पर मांग सकते हैं सच्चे मन से। तब आपको हम लिए चलेंगे इसके बाद जो पहाड़ी मंदिर है, यानी जहाँ भगवान भोलेनाथ है वहां पर भी लिए चलेंगे, जहाँ पर क्रांतिवीरों को फांसी दी जाती थी उस जगह को भी हम दिखाएंगे, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में भी। तो फाइनली अंततः हम पहुंच गए हैं ये पहाड़ी मंदिर, यानी कि शिव मंदिर, यानी यहाँ शिव की शिवलिंग है और काफी पुराना, अति प्राचीन मंदिर इसको कहते हैं और इसीलिए यह पहाड़ी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कई कहानियां हैं, लेकिन पहाड़ी मंदिर में देखिए कि जो लोग हजारों की संख्या में, हजारों से भी ज्यादा लोग जब सावन का महीना होता है तब आते हैं, यहाँ विशेष श्रृंगार होता है, भक्तों की भीड़ होती है। आप देख रहे हैं कि लोग जल अर्पण करने के लिए यहाँ पर भीड़ है। शाम में इनका श्रृंगार होता है और काफी साज सज्जा होती है। तो इनकी जो साज सज्जा है, कई जो राजधानी वासी हैं या कई अन्य जिले से भी लोग आते हैं, देश में भी ये प्रसिद्ध है, यानी अगर अलग राज्य से भी लोग आते हैं तो पहाड़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ आने के बाद वो यहाँ पहाड़ी मंदिर अवश्य आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। हम आइए, एक हैं युवती हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं कि आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन, कुछ देर पहले आप यहाँ साफ सफाई भी कर रही थी, कितनी आस्था है? मैं जैसे मतलब पूरे परिवार, मैं और मेरे माता पिता, मेरी पूरी फैमिली मतलब भोले बाबा को बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं और हमारे जो मतलब मान लीजिए कुल देवता हमारे भोले बाबा ही हैं, तो हमारी काफ़ी श्रद्धा है और हम बहुत मतलब दिलो जान से हम मतलब शंकर भगवान की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ में काफ़ी आस्था है। आइए हम इधर आते हैं और कई जो यहाँ पर भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर हैं। तो और यहाँ पर एक और खासियत हम बता देते हैं कि 350 से 350 फीट लगभग ये ऊपर है, जमीन से ऊपर है। तो 350 फीट ऊपर से हम दिखा रहे हैं और मंदिर के बाहर का जो दृश्य है, यानी जो प्राकृतिक
जो सीन है यहाँ से लगभग आधी रांची जो है वो दिखाई देती है। तो हम चाहेंगे कि वो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मंदिर के परिसर में अंदर मौजूद हैं। ये छोटा सा ऊपर का जो मंदिर है वो छोटा है लेकिन काफी पुराना है, इतिहास इसका काफी बड़ा है। हम चाहेंगे कि बाहर का जो दृश्य है वो भी एक बार दिखाएं ताकि ये 350 फीट ऊपर से राजधानी रांची जो है वो किस तरह का दिखता है वो देखने से काफी मनोरम। और अब जो है कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी इमारत बन जाए लेकिन इस पहाड़ी मंदिर से जो रांची का दृश्य है वो बेहद ही मनोरम होता है। यहाँ आसपास में ये जो पहाड़ है उसकी भी मान्यता है कि हिमालय से पुराना पहाड़ है और ये पहाड़ अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले रखा था। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जो है एक स्वतंत्रता सेनानी ने यहाँ पर झंडोत्तोलन किया था और झंडोत्तोलन के बाद यानी 1947 के बाद से प्रत्येक वर्ष यहाँ स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो यहाँ झंडोत्तोलन किया जाता है। तो ये परंपरा चली आ रही है लेकिन उससे भी पूर्व यहाँ पर जो पहाड़ी मंदिर में जो पूजन है वो भक्ति भाव जो है वो पहले से ही दिखता था। और यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। एक्सक्यूज मी मैम, पूजा करने आई हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन को आई हैं, क्या कुछ मन्नतें हैं? नहीं जी, ऐसी दर्शन के लिए मन हुआ तो आ गए। दर्शन करके कितना खुशी अनुभूति हुआ? लग रहा है दर्शन कर। क्या कुछ मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? इतिहास का बारे में तुमको नहीं पता लेकिन हम पहली बार आ रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं तो यहाँ पे हम पहली बार आए हैं। थोड़ा मेरा मन्नत था, कल ही किए थे और आज ही आ गए बस। यानी आपकी मन्नत पूरी? हाँ पूरी अभी तक हुई नहीं है, 2-3 दिन बाद पता चलेगा क्या है नहीं है बस। हाँ तो बस सबकी जो है अपनी आस्था होती है, अपनी मन्नतें होती हैं और जब मंदिर में आते हैं एक मन्नत को लेकर के आते हैं। या भगवान भोलेनाथ जो हैं वो सर्वव्यापी हैं यानी सब कुछ अंतर मन में जो कुछ चल रहा होता है वो सब कुछ जानते हैं और सबकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। पहाड़ी बाबा के दर्शन करके हम आ रहे हैं यानी जो महादेव हैं वो उनके दर्शन कर के आ रहे हैं। राजधानी रांची का सबसे आकर्षक या धार्मिक स्थल अगर कह सकते हैं तो पहाड़ी मंदिर है। यहाँ जो मान्यता है काफी 24 जिले से, झारखंड के अन्य जिलों से भी लोग आते हैं और यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। आपको पहले भी हमने बताया कि एकमात्र ऐसा देश का मंदिर है जहाँ की देशभक्ति से भी ओतप्रोत यह स्थल है। पहाड़ी मंदिर है, यहाँ का जो पहाड़ है चूंकि 350 फीट हम अंदर हैं तो माफी चाहूंगी 300 से 350 फीट समतल जमीन से हम ऊपर में हैं। ये वो कुआं है यानी कुआं का आकार आपको दिख रहा होगा, ये वही कुआं है जहां पर स्वतंत्रता सेनानी जो होते थे यानी जो क्रांतिवीर हुआ करते थे उनको यहीं पर फांसी दिया जाता था। इसकी कहानी और भी पुरानी रही है लेकिन जितनी अगर हम एक स्वतंत्र देश में आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो ये भी यहाँ से जुड़ी हुई कहानियां हैं। देशभक्ति यहाँ से देशभक्ति से ओतप्रोत है और ये इसी कुआं में क्रांति वीरों को फांसी दी जाती थी। एक व्यक्ति हैं आप सीआरपीएफ से? हर हर महादेव, मैं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस, मैं यहाँ पे हमेशा आते रहता हूँ। ये कुआं जो है से आपका पुराना जमाना की है, ये आपको स्वतंत्र सेनानी के जमाने का कुआं है ये वाला। यहाँ पर अंग्रेजों ने बोला था कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो और यहाँ पे अंग्रेज लोग आकर के राजनीति तय करते थे। हम लोग को यहाँ पे जो भी कुछ है हम लोग जो भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे छुप छुप करके लोग देखते थे और यहाँ पे बलिदान भी देते थे स्वतंत्र सेनानी लोगों को। जी मैडम, और यहाँ पर जो है से वो लोग हमेशा आते रहते थे। उसके बाद यहाँ वो लोग यहाँ एक कुआं को या इस मंदिर को 11 रुपए में खरीदना चाह रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर राजनीति हम लोग का जो आपका पूर्वज लोग है उन्हें तय किया गया है कि हम लोग का यहाँ पे जो भी कुछ है ये कुआं सभी के लोग के लिए नहीं, ये एक अचल संपत्ति नहीं, ये सार्वजनिक संपत्ति है। इसलिए यहाँ पर इसके लिए कोई दबाव नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ खरीद नहीं सकते हैं। थैंक यू मैम। तो ये जो कहानी है, हालांकि थोड़ी बहुत कहानियां इन्होंने बताई है, जो 1909 में एक राजा ने अंग्रेजों के हाथ इसे सौंप दिया था, लेकिन उसके जो कागजात हैं उसमें स्पष्ट तौर पर मेंशन है, चूंकि ये कुआं है वही से स्वतंत्रता सेनानी का जिन्हें इस कुएं में फांसी दिया जाता था। हालांकि अब वो कुआं भर दिया गया है लेकिन कुएं का जो आकार है, जो आकृति है, वो अभी जस की ज्यों की त्यों है।
तो 1909 में उस समय की कहानी है। हालांकि अंग्रेजों को यह पता चल गया था, वो यहीं से योजना बनती थी और उन्होंने एक कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने उनके खिलाफ एक रणनीति बनाई और उन्होंने राजा से सलाह मशवरा करके इसे 11 रुपए में उस समय ले लिया था। अब इस 11 रुपए में लेने के बाद ये कितनी स्वतंत्रता सेनानियों को ये काफी महंगी पड़ी, और ये जो है महंगी इसलिए पड़ी क्योंकि उनकी सारी रणनीति, सारी योजनाएं अंग्रेजों को पता चलने लगी और उसके बाद उन्हें फांसी दिया जाने लगा और एक एक करके वहां फांसी। लेकिन वो भी बहुत अडिग थे और ये कितने स्वतंत्रता सेनानी जो पहले के क्रांतिवीर हुआ करते थे, वो जितने भी युवाओं में क्रांति की लहर दौड़ाते रहते थे, उनके रग रग में उनके जो खून का एक ही कतरा होता था वो क्रांतिकारी हुआ करता, क्रांतिवीर की जो लहरें होती थी वो हुआ करती थी। और सभी जो है इस आंदोलन में धीरे धीरे कई लोग जुड़ते गए और झारखंड में भी कई ऐसे क्रांतिकारी, चूंकि ये शुरू से ही झारखंड जल जंगल और से परिपूर्ण रहा है और ये जो पहाड़ी मंदिर है, चूंकि ये पहाड़ जो है वो काफी पुराना रहा है, ऐसा माना जाता है कि हिमालय से भी पुराना। हालांकि यहाँ पर टैगोर हिल और भी अन्य कई पहाड़ हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बरसों पुराना ये पहाड़ है जिस पर कि पहाड़ी मंदिर स्थित है। और यही पहाड़ी मंदिर के पास ये कुआं हुआ करता था जिस कुएं में फांसी दी जाती थी। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरना जो आदिवासियों का झंडा है वो भी यहाँ पर लहराया जा रहा है, यानी जो सभी धर्मों का सम्मान है वो यहाँ पर आदिवासी लोग भी इसे काफी मानते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, यहाँ झंडोत्तोलन भी होता है। झंडोत्तोलन का भी हम वो दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो खंबा है वो दिख रहा होगा, ये देश का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा बड़ा झंडा को यहाँ पर फहराया गया था। हालांकि बाद में इसे उतार लिया गया क्योंकि ज्यादा ऊंचाई होने के कारण वो झंडा को नीचे उतारा गया। लेकिन फिर भी दो जो है हम मनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो झंडोत्तोलन किया जाता है। अभी हम इस कुएं के पास मौजूद थे, आपने इस पवित्र कुएं को देखा जहां पर हमारे खुशी वो जो क्रांतिवीर थे वो फांसी चढ़ गए थे ताकि हमें आजादी मिल सके और हम इस आजाद भारत में सांस ले सके। अब हम मंदिर के नीचे आपको लिए चलते हैं, क्योंकि मंदिर से कई लोगों का व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है, कई लोग मंदिर से दर्शन करके भी जाते हैं, तो उन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। अब लगभग हम पहाड़ी बाबा के दर्शन कर नीचे उतर गए हैं। श्रद्धालु हैं यहाँ, थक गए होंगे, पहाड़ी बाबा के दर्शन करके यहाँ बैठे हैं, दर्शन किए, किस तरह की अनुभूति हुई? परम सुख की आनंद जो मिलती है, क्योंकि भगवान शिव जो है यही आदि है, यही आनंद, तो इनके दर्शन के अलावा कोई सुख इस पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलेगी आपको। काफी आनंदित हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। हालांकि काफी प्रचलित का अति प्राचीन मंदिर कह सकते हैं इसे। क्या कुछ इसकी कहानी थोड़ी बहुत बताएंगे क्या हमारे दर्शकों? तो अभी इधर ही हाल में आए हैं, इसके बारे में जानकारी मिली है, तो हम लोग 4-5 बार हो गए आए हुए, और यहाँ आने के बाद बहुत सुकून का मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, इसलिए फिर हम लोग रेगुलर आते रहते हैं। बिल्कुल। तो जब भी इन्हें फुर्सत मिलती है तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। इनके पास साथ एक छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है। बाबू, आपने भी दर्शन किया? चूंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो पीढ़ी है वो थोड़े धार्मिक चीजों से दूर रहती है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बच्चे भी आए हैं। कैसा लगा भगवान भोलेनाथ के दर्शन? अच्छा लगा। अच्छा लगा। ऊपर चढ़ गए थे? हाँ। थका नहीं आपने? हाँ, नहीं, थकान नहीं महसूस हुई। इनके साथ जो है इनकी अर्धांगिनी वो भी आई हैं, तो भगवान भोलेनाथ के आपने दर्शन किया, किस तरह की अनुभूति है? बहुत अच्छा लगा, भगवान का दर्शन करके भोलेनाथ का बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और भी आना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, जब तक रांची में रहेंगे तब तक आएंगे। बिल्कुल। तो रांची का कह सकते हैं कि दर्शनीय स्थलों में से एक है, और हम प्रदेश परिक्रमा में आपको जो ऐतिहासिक चीजें हैं वो दिखा रहे हैं।
कई बार जो है हमने कई ऐतिहासिक चीजों को दिखाया, लेकिन आज जो दिखा रहे हैं वो रांची का सबसे प्राचीनतम पहाड़ी, यानी ये पहाड़ पर स्थित है, पहाड़ी बाबा हैं और ये पहाड़ काफी पुराना है। एक बार पुनः हम आपको दोहराना चाहेंगे कि ये जो पहाड़ है वो अति प्राचीन है, हिमालय से भी पुराना, चूंकि जो वैज्ञानिक है वो शोध किया करते हैं और 100 वर्ष पहले भी वैज्ञानिकों का शोध जो है वो जारी था। ये पहाड़ काफी पुराना है, टैगोर हिल वगैरह उससे भी पुराना है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय से भी पुराना ये पहाड़ है। और ये जो मंदिर है, पहाड़ी बाबा का मंदिर है, वो 200 वर्षों से भी अधिक, यानी लगभग हम मान करके चल सकते हैं कि 200 वर्ष। और हमने अभी आपको दिखाया कि 300 से 350 फीट ऊपर की ऊंचाई पर जो मंदिर है, मंदिर के दर्शन कराए। जो स्वतंत्रता सेनानी है, यानी जो देशभक्ति भी यहाँ पर आपको दिखेगी। आप जो तिरंगा झंडा है वो लहराया जाता है। तो एकमात्र ऐसा देश का मंदिर हमने दिखाया जो कि जहाँ शिव भक्ति तो होती ही है, देशभक्ति भी है, इससे जुड़ा हुआ है, तो दोनों का संगम है। अभी प्रदेश परिक्रमा कार्यक्रम में इतना ही, पुनः मिलेंगे किसी और ऐतिहासिक जगह पर। कैमरा पर्सन नलीन के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची।